Hello everyone, welcome to my channel. Today we discuss the cropping pattern. तो हमने जो है लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पहला हमने टॉपिक लिया था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सेकंड लिया था इरिगेशन सिस्टम एंड थर्ड वन इज द क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है कि हम लोग किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी क्रॉप लैंड के अंदर, क्रॉप फील्ड के अंदर किस तरह के से क्रॉप्स को ग्रो कराएं, किस तरीके से क्रॉप को सोन करें, है ना। तो उसमें हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करते हैं, डिफरेंट पैटर्न यूज करे जाते हैं, जिसके थ्रू कि क्रॉप्स को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट पैटर्न के थ्रू अगर हम उनको ग्रो कराते हैं तो उससे सॉइल का टेक्सचर और फर्टिलिटी मेंटेन रहे और क्रॉप्स भी ग्रो हो जाएं और फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे और कोई भी रिस्क अवेलेबल ना हो, क्रॉप फेलियर का से प्रिवेंट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पैटर्न सिस्टम है। एक तो है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड थर्ड वन इज द क्रॉप रोटेशन। कौन कौन सा हो गया? मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड थर्ड वन इज क्रॉप रोटेशन। तो जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग्स के अंदर हम 2 क्रॉप्स को बिफोर सोइंग करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, सीड्स को एक जगह 2 क्रॉप्स के सीड्स को आपस में मिक्स कर लिया हमने और उसके बाद हमने फील्ड्स में उसको स्प्रे करा दिया, सोइंग कर दी उनकी। तो इसमें कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, कोई भी एक रेशो नहीं लेते हैं कि जैसे हमने 2 सीड्स एक क्रॉप के लिए, 3 सीड दूसरी क्रॉप, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। हमने क्या करा, दोनों क्रॉप्स के सीड्स को लिए आपस में मिक्स कर दिए और मिक्स करके उनको फिर हमने फैला दिया, सोन कर दिया, ग्रो करा दिए। तो ये पैटर्न होता है मिक्स क्रॉपिंग, है ना। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें ली, 2 पॉइंट रखे हैं। एक तो कि मिक्स क्रॉपिंग के अंदर कोई भी 2 क्रॉप्स के सीड को हम बिफोर सोइंग उनको मिक्स करते हैं, बाद में मिक्स नहीं करना, पहले मिक्स करना है। और कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा, कोई भी फिक्स रेशो नहीं होगी, किसी भी अमाउंट में, किसी भी रेशो के साथ आप दोनों क्रॉप्स के सीड को मिक्स कर सकते हो। क्राइटेरिया क्या चूज करा जाता है इसमें कि जो भी क्रॉप्स चूज करी जा रही है उनके बीच में किसी भी तरीके का, किसी भी रिसोर्स को लेके कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कोई लाइट को लेके नहीं होना चाहिए, कोई न्यूट्रिएंट को लेके नहीं होना चाहिए, कोई वाटर को लेके नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर एक ऐसी क्रॉप चूज करेंगे हम कि एक क्रॉप कैसी हो जिसको कम लाइट चाहिए, तो दूसरी क्रॉप कैसी हो जिसको ज्यादा लाइट चाहिए, तो जिससे कि दोनों का आपस में कंपटीशन ना हो। अगर सपोज करो दोनों क्रॉप्स हमने ऐसी ले ली जिनको दोनों ही हाई लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, दोनों में आपस में कंपटीशन रहेगा। अगर हम एक क्रॉप चूज कर रहे हैं जिसमें कम लाइट चाहिए, एक ले रहे हैं जिसको ज्यादा लाइट चाहिए, तो उनके बीच में आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं हुआ। न्यूट्रिएंट दोनों क्रॉप्स को अलग अलग रिक्वायर्ड होने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, उनका आपस में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की हम लोग क्रॉप चूज करते हैं। तो अब इस तरह की क्रॉप चूज करने के साथ साथ हम यहाँ पे, अब इसमें क्या होंगे, एडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस क्या आएगा कि एक तो हमारा क्रॉप फेलियर का जो रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्रॉप फेलियर का डर खत्म हो जाता है। अगर हमने सपोज करो एक फील्ड में एक क्रॉप लगाई है, तो कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि वो क्रॉप फेल हो जाए, ग्रो ना हो पाए। लेकिन हमने जब 2 क्रॉप्स लगाई हैं तो दोनों में से एक ना एक क्रॉप क्या रहेगी, ग्रो जरूर होगी। तो वो चीज क्या हो गया, रिस्क खत्म हो गया। सेकेंड हमने क्या लिया है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज्ड। जब दोनों के न्यूट्रिएंट अलग अलग होंगे, न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग होगी, तो क्या होगा, उससे क्या होगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। थर्ड हमने क्या लिया, पेस्ट इन्फेस्टेशन रिड्यूस हो जाता है। हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज कम करते हैं। जो पेस्ट होते हैं, जब क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अलग अलग हो रही है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अलग चल रहा है, कोई आपस में कंपटीशन नहीं हो रहा, तो 2 क्रॉप्स के ग्रो होने पर पेस्ट का अटैक भी कम होता है। तो पेस्ट इन्फेस्टेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस। ठीक है, उस पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने लिया मेज के साथ हम क्या लगा सकते हैं, उड़द बीन, ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर, वीट के साथ मस्टर्ड। इनकी जो 2 क्रॉप जो हमने लिया है पेयर, इनमें सब में आपस में इनकी कंडीशंस क्या हैं, अलग अलग हैं, रिक्वायरमेंट अलग अलग है, जिसकी वजह से ये एक साथ यूज हो रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या आती है मिक्स क्रॉपिंग के अंदर,
डिसएडवांटेज बोल लो या लिमिटेशंस बोल सकते हो आप इसकी, कि दोनों क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड सेम हो सकता है ना। तो अब दोनों का अगर मैच्योरिटी पीरियड सेम है, हार्वेस्टिंग टाइम सेम है, तो क्या होगा, दोनों क्रॉप आपस में मिक्स हो जाएंगी इन द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के टाइम पे दोनों क्रॉप्स क्या हो जाएंगी, जो उनके ग्रेन्स होंगे, सीड्स होंगे, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो उनको सेपरेट करने में दिक्कत होती है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। ठीक है, इस लिमिटेशन को जो सॉर्ट आउट करा गया वो किसके थ्रू करा गया, इंटरक्रॉपिंग के थ्रू। इंटरक्रॉपिंग में दोनों क्रॉप्स के जो सीड्स हैं वो पहले मिक्स नहीं करे जाते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करे जाते हैं। जैसे कि हमने लिया 1:1, यानी कि 2 रोज लगा ली हैं, या 2 रोज ले ली, 1 रो एक प्लांट की, 1 रो एक क्रॉप की, या रेशो ले ली हमने 2:1 ले ली, 3:1 ले ली, 1:2 ले ली। इस तरीके से, या 3 क्रॉप्स चूज कर रहे हो आप तो 2:1:1 ऐसे ले लिया। तो इस तरीके से कोई भी रेशो में हम एक फिक्स डेफिनेट पैटर्न के साथ उन क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, उन क्रॉप को सोइंग करते हैं, लेकिन सीड्स आपस में मिक्स नहीं करते। इससे फायदा क्या होता है, एक क्राइटेरिया हम क्या लेते हैं इसका, जो भी आप क्रॉप्स ये लेते हो उनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होना चाहिए, अलग अलग, उनका हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग पीरियड क्या होने चाहिए, सेपरेट, जिससे कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे दोनों के सीड्स आपस में क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या हुआ कि दोनों का हार्वेस्टिंग पीरियड अलग होने से क्या हो गया, दोनों के ग्रेन्स अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, उनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं उसकी। ठीक है, तीसरा, अब इसमें एक एडवांटेज क्या हो गया, बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की दोनों क्रॉप्स आराम से क्या कर सकती हैं, कंज्यूम कर सकती हैं। सेकेंड हम क्या ले रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज। अगर हम मिक्स क्रॉपिंग लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो कहीं पर भी कोई सा भी प्लांट ग्रो हो रहा है, तो अगर हम एक क्रॉप को सपोज करो एक फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, दूसरी को नहीं है, और हमें एक की रिक्वायरमेंट की वजह से सब पे पूरे पे फील्ड पे हमने फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करना पड़ता है, तो जिससे जिसको जरूरत नहीं है उसको भी यूज करना पड़ जाता है, और एक्सेसिव फर्टिलाइजर से क्या हो सकती है, वो क्रॉप खराब हो सकती है। लेकिन इस पैटर्न के अंदर ये एडवांटेज है कि जिस क्रॉप को जितने फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही फर्टिलाइजर अवेलेबल होता है। अगर उसको उस फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो उसको फर्टिलाइजर नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स कैसे होता है, कैन बी एडेड एज अ पर नीड ऑफ क्रॉप्स। मैच्योरिटी पीरियड दोनों क्रॉप्स का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, जिससे कि उसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग सेपरेटली हो सकती है और ग्रेन्स को हम अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं, और मार्केटिंग और कंजप्शन उसका हम सेपरेटली कर सकते हैं। तो इस क्रॉपिंग पैटर्न में फायदा क्या हुआ, किससे फायदा हुआ, डेफिनेट पैटर्न से, एक फिक्स रेशो के साथ हम उनको क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हैं, जिससे कि उनमें क्या हो रहा है, आपस में मिक्सिंग नहीं हो रही है, और किसी भी क्रॉप के फेलियर का रिस्क भी खत्म हो रहा है, फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। दोनों पैटर्न्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं या एडवांटेजेस आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, 3 नंबर में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इसके ऊपर, और इसमें इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग में डिफरेंस भी आ जाता है, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पैटर्न बेटर है और क्यों है, रीजन के साथ। ठीक है, फिर इसमें थर्ड क्रॉपिंग पैटर्न लेते हैं हम, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन इन दोनों से हटके है एक पैटर्न। इस पैटर्न के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन। क्या बोला हमने कि जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं एक लैंड पे हम लोग उसको एक प्री प्लांट सक्सेशन, प्लानिंग के साथ हम उनको क्या कराते हैं, उस पर ग्रो कराते हैं। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो एक बार क्रॉप फील्ड पे हमने एक ग्रेन की क्रॉप लगा ली, वीट की क्रॉप लगाई, तो नेक्स्ट ईयर हम या नेक्स्ट टाइम हम जब वो हार्वेस्ट हो जाएगी उसके बाद हम एक लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। जब एक क्रॉप वहां पर ग्रो हो रही है तो वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो उस सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट क्या हो गए, खत्म हो गए, यूज हो चुके हैं। तो अब उन न्यूट्रिएंट को अवेलेबल कराने के लिए हम ऐसी क्रॉप चूज करेंगे जिसको कि उन न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो हम
ज्यादातर लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स को लगाते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करा सकती है ना, वो नाइट्रोजन को यूज करती है, कंज्यूम करती है और फॉर्म करती है क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। तो हम इस तरीके के क्रॉपिंग या हम एक रोटेशन जो होता है ये 1 ईयर रोटेशन भी होता है, 2 ईयर रोटेशन भी होता है, 3 ईयर रोटेशन भी होता है कि 1 ईयर के बाद रोटेट कर दी क्रॉप हमने, 2 ईयर के बाद रोटेट कर दी। तो इस तरीके से रोटेशन से फायदा क्या होता है कि किसी भी क्रॉप फील्ड के अंदर, सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी रहती है वो मेंटेन रहती है। तो इसमें क्रॉप रोटेशन में यही आ गया फर्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस में इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सेकंड हमने लिया कंट्रोल पेस्ट एंड वीड्स। जब एक क्रॉप ग्रो होकर हार्वेस्ट हो रही है तो वहां पर जब दूसरी क्रॉप ग्रो करने वाली होती है तो वहां पे हम हार्वेस्टिंग के टाइम के साथ में वहां पे वीड्स भी खत्म हो रहे हैं, उस क्रॉप के साथ पेस्ट भी खत्म हो रहे हैं, तो नेक्स्ट क्रॉप पे वो पेस्ट और वीड का एकदम से कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका कंट्रोल भी हो जाता है। साथ में फर्टिलाइजर्स की अमाउंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि क्रॉप जो हम अलग अलग चूज कर रहे हैं दोनों की जो कंजप्शन है या रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की वो क्या है, अलग अलग है। तो जिसकी बेसिस पे फर्टिलाइजर्स का यूज क्या हो जाता है, कम। और क्या करते हैं, किस तरीके की क्रॉप हम ले रहे हैं, डीप एंड शैलो रूटेड क्रॉप्स की। तो उसमें क्या होता है कि कुछ एक बार हमने क्रॉप ले ली डीप रूटेड और एक बार ले ली शैलो रूटेड। तो उसमें क्या होता है कि जो जैसे हम बोलते हैं ना वर्मी कंपोस्टिंग, अर्थवर्म नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाता है, तो जिससे वर्मी कंपोस्टिंग डेवलप होती है। उसी तरीके से हम एक डीपर रूट ले रहे हैं, वो नीचे तक रूट जा रही है, जब वो निकल के बाहर आएगी तो नीचे वाली रूट सॉइल ऊपर आ जाती है, और शैलो रूटेड ऊपर लेयर में है तो वो डीपली नहीं जा पा रही है ज्यादा। तो दोनों की अवेलेबिलिटी में फर्क आ जाता है, दोनों की रिक्वायरमेंट जो होती है वो अलग अलग हो गई। तो उससे क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर मेंटेन रहता है, ठीक है, और सॉइल के अंदर एयरिंग की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, एरिएशन होता रहता है, तो जिससे कि किसको फायदा हो रहा है, सॉइल को भी और क्रॉप्स को भी। तो ये थे यहाँ पे 3 पैटर्न, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, तीनों की इसकी मेनली तो मिक्स क्रॉपिंग की लिमिटेशन है, इंटर क्रॉपिंग में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, क्रॉप रोटेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इनको हम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।